रिलायंस जियो ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। अगर आप भी रिलायंस जियो के यूजर्स हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि अगर आप भी रिलायंस जियो की सिम यूज करते हैं और उसमें रिचार्ज करवाते हैं तो आपकी जेब पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। अब आपको रिचार्ज कराने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को सहूलियत देने के लिए अपने प्लान के दामों में कुछ कटौती कर रहे हैं, तो वहीं रिलायंस जियो उल्टा अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रहा है। और अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करने के साथ ही अपने यूजर्स को तगड़ी चुनौती और तगड़ा झटका भी रिलायंस जियो ने एक बार फिर से दे डाला है। अनुमान यह लगाया जा रहा था कि अप्रैल माह से रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान में कुछ कटौती कर सकता है, लेकिन उस कटौती करने से पहले ही फरवरी माह में रिलायंस जियो ने अपने कुछ प्लान को एक बार फिर से महंगा कर दिया है और इसकी वजह से अब यूजर्स की जेब पर बड़ा असर भी पड़ने जा रहा है। आखिर वह कौन कौन से प्लान हैं जिन्हें रिलायंस जियो की तरफ से एक बार फिर से उनको रिन्यू किया गया है और इन्हें रिन्यू करने के साथ ही साथ उनके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप रिलायंस जियो की सिम यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, साथियों और अपने परिवारजनों तक जरूर साझा कीजिएगा जो रिलायंस जियो की सिम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो ने बीते कुछ समय से अपने प्लान में लगातार इजाफा किया है और यह इजाफा कुछ ऐसे है कि उसने धीरे धीरे करके सभी सस्ते प्लान जो थे उनकी वैलिडिटी को या तो कम कर दिया है या फिर उन सस्ते प्लानों की कीमत को बढ़ा दिया है। सबसे पहले यह प्लान काफी सस्ते होते थे और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मुकाबले उनमें काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलता था, लेकिन अब देखते देखते रिलायंस जियो ने इन सभी प्लानों को लगभग या तो एयरटेल वोडाफोन के बराबर कर दिए हैं या फिर कुछ प्लान को उनसे महंगा भी कर दिया है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से उन यूजर्स को जो डाटा का दैनिक उपयोग करते हैं उनके लिए बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स अब वैसे ही हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं और इस वजह से इसका असर उन सभी पर पड़ने जा रहा है। बता दें कि अब जो रिलायंस जियो का बेसिक प्लान था वह खत्म होने के बाद आप पहले 69 रुपए या फिर 139 रुपए का अतिरिक्त डाटा प्लान ले लेते थे और यह डाटा प्लान आपका तब तक वैलिड होता था जब तक कि आपका बेस प्लान यानी कि जो प्लान पहले से मोबाइल फोन में एक्टिव होता था उसकी वैलिडिटी के बराबर आपको इनकी वैलिडिटी मिल जाती थी, यानी कि 69 रुपए और 139 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी मिल जाती थी। लेकिन अब रिलायंस जियो ने इस पर बड़ा बदलाव कर दिया है और अब यह बदलाव कहीं ना कहीं यूजर्स की जेब पर बड़ा असर डालने जा रही है। आपको बता दें कि इन प्लान की वैलिडिटी को अब अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इन प्लान की वैलिडिटी को बेहद कम सीमित कर दिया गया है। चलिए आपको पहले इन दोनों प्लान की वैलिडिटी और मिलने वाले डेटा बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। बता दें कि जो 69 वाला आपका प्लान है इसमें आपको पहले 6 GB डेटा मिलता था और इसकी वैलिडिटी तब तक होती थी जब तक आपके बेस यानी कि एक्टिव प्लान की वैलिडिटी होती थी, चाहे 40 दिन हो या फिर 90 दिन, तो आपको उतने दिनों तक इस रिचार्ज के साथ जो 6 GB डेटा मिलता था उसकी वैलिडिटी अपने आप हो जाती थी। लेकिन अब इसे सीमित कर दिया गया है। अगर आप 69 रुपए वाला रिचार्ज प्लान कराते हैं तो हालांकि आपको इसके लिए भी एक्टिव प्लान होना अनिवार्य है मोबाइल फोन में, लेकिन इसकी वैलिडिटी उस एक्टिव प्लान से बिल्कुल अलग होगी जो कि 7 दिनों की होने वाली है। यानी कि अगर आप 69 रुपए का रिचार्ज प्लान कराते हैं और आपके में पहले से एक एक्टिव प्लान पड़ा है, इसके बावजूद आपको इस प्लान में मात्र 6 GB डाटा और 7 दिनों की वैलिडिटी मिलने वाली है। और ऐसा ही कुछ कर दिया गया है 139 रुपए वाले प्लान के साथ। पहले इस प्लान की वैलिडिटी 12 GB और तब तक वैलिडिटी होती थी जब तक आपका एक्टिव प्लान होता था, चाहे वह 40 दिनों हो, 50 दिन हो या फिर 90 दिन ही क्यों ना हो, उसमें आपको 12 GB डेटा मिलता था और प्लान की एक्टिव वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही आपकी इसकी वैलिडिटी हो जाती थी। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी को भी सीमित कर दिया गया है, यानी कि अब आप 139 रुपए का अगर रिचार्ज कराते हैं
तो आपको 12 GB डेटा तो मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव प्लान होना अनिवार्य है। लेकिन उस एक्टिव प्लान के बराबर आपको वैलिडिटी नहीं मिलने वाली है। अब इसके लिए भी आपको वैलिडिटी महज 7 दिन की मिलने वाली है। अगर मोटा मोटी समझें तो बात यह है कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक पहले से एक्टिव प्लान होना चाहिए, क्योंकि इस 69 रुपये और 139 रुपये में कोई प्लान की वैलिडिटी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है। लेकिन इन दोनों प्लान में आपको इन प्लान की वैलिडिटी यानी कि 6 GB और 12 GB डाटा की वैल्यू जो है वो 7 दिनों तक सीमित रहने वाली है। और अगर बात करें कुछ और प्लान्स की, तो पहले ऐसे ही प्लान होते थे 19 रुपये और 29 रुपये के, जिनमें आपको वैलिडिटी आपके एक्टिव प्लान के बराबर मिलती थी। लेकिन अब उनकी वैलिडिटी को सीमित करके 1 दिन और 2 दिन कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर है, हालांकि यह खबर कुछ यूजर्स के लिए बेहतर जरूर साबित हो सकती है। जो रिलायंस जियो का 179 रुपये वाला प्लान होता था, उसे बीच में रिलायंस जियो की तरफ से बंद कर दिया गया था। वह उस स्थिति में जब रिलायंस जियो ने बिना डाटा वाला प्लान लागू किया था, उस समय 189 वाले प्लान को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से यह थोड़ा खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो रेगुलर डाटा का यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं लेकिन आपको डाटा की डेली ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार महीने में 1-2 बार, 2-4 बार, या फिर आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए डाटा की ज़रूरत पड़ती है, उस स्थिति में यह प्लान आपके लिए बेहतर होता था, 189 वाला प्लान। हालांकि इस प्लान को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। और इस प्लान के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए वो भी बता देते हैं। आपको इस 189 रुपये वाले प्लान के साथ 2 GB डाटा मिलने वाला है, और इसके साथ ही इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलने वाले हैं, वो भी पूरे के पूरे 28 दिनों के लिए। यानी कि 28 दिनों तक में आपको सिर्फ 2 GB डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS फ्री मिलने वाले हैं, जो कि 189 रुपये का यह प्लान आपका होने जा रहा है। हालांकि जहां एक तरफ उन यूजर्स के लिए यह काफ़ी बड़ी खबर है जो रेगुलर डाटा यानी कि दैनिक डाटा का अधिक कंजम्पशन करते हैं, यानी कि 2 GB डाटा या फिर 1 GB डाटा जिन्हें पर डे की जरूरत पड़ती है, उनके लिए यह खबर काफ़ी निराशाजनक है। क्योंकि अगर आप पहले 69 रुपये और 139 रुपये का रिचार्ज करा लेते थे तो आपके एक्टिव प्लान की वैलिडिटी के बराबर इनकी वैलिडिटी भी मिल जाती थी। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हर 7 दिन के अंतराल में अपना डाटा फिर से रिचार्ज कराना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अगर 69 रुपये का लेते हैं तो भी आपको 7 दिन की ही वैलिडिटी मिलती है। वहीं अगर आप 139 रुपये का लेते हैं तब भी आपको वैलिडिटी 7 ही दिन की मिलने जा रही है। अगर आप भी रिलायंस जियो के यूजर्स हैं तो यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और क्या रिलायंस जियो के इस प्लान की वजह से यूजर्स को नुकसान होने वाला है या फिर फायदा, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही यह भी बताइएगा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो रिलायंस जियो यूजर्स को क्या आने वाले समय में और भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ सकता है, क्या यह महंगा पड़ सकता है रिलायंस जियो के सिम को उपयोग करना, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।